काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी भवन के रामचंद्र शुक्ल सभागार में विश्व हिंदी शोध संवर्धन अकादमी, कविता अंबारी और हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का विषय था आधुनिक हिंदी कविता में राष्ट्रीय चेतना, जो हिंदी साहित्य प्रेमियों और विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना। संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में प्रसिद्ध साहित्यकार और हिंदी के विद्वान प्रोफेसर हीरालाल मिश्र मधुकर ने नई सदी के स्तर के चौथे भाग का लोकार्पण किया। इस ग्रंथ पर शोध कार्य भी चल रहा है। इसके साथ ही संवेद काव्य संग्रह और ऐतिहासिक उपन्यास कोटा रानी का भी लोकार्पण किया गया। प्रोफेसर मधुकर ने इस अवसर पर हिंदी साहित्य में इन ग्रंथों के महत्व पर प्रकाश डाला। संगोष्ठी में 3 महान साहित्यिक विभूतियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन विभूतियों में डॉक्टर PR सिन्हा, प्रोफेसर अर्जुन चौहान और श्री नारायण खेमका शामिल थे, जिन्हें सम्मान स्वरूप 21,000 रुपए की राशि भी प्रदान की गई। इस मौके पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप, साहित्य संपादक केशव जलन भाई, विश्व हिंदी शोध अकादमी के निदेशक प्रोफेसर हीरालाल मिश्र मधुकर सहित कई साहित्यकार और विद्वान उपस्थित रहे। संगोष्ठी में डॉक्टर चंद्रपाल शाह कुमार, साहित्यकार भोलानाथ त्रिपाठी, विठल, गिरीश पांडे, बनारसी आनंद, कृष्ण मासूम, डॉक्टर अलका दुबे, कंचन सिंह परिहार, मदीबेन द्विवेदी, नसीम निशा, मधुलिका राय, डॉक्टर सुभाष चंद्र और टीकाराम आचार्य जैसे साहित्यकारों ने भाग लिया। देखें, युवा कवि अपनी संस्कृति पर, अपनी छांदस विधा पर, कविता में छांदस विधा का प्रयोग उस समय ज्यादा था। इसीलिए आज हम कबीर को, सूर को, तुलसी को याद करते हैं, दिनकर को पढ़ते हैं, मैथिली शरण को, गुप्त को पढ़ते हैं। आज के कवि जब से छंद मुक्त कविता लिखने लगे, तब से कविता में, कविता के साहित्य में, उसके मूल्यों में क्षरण हुआ है। बाकी शेष तो जो आज के कवि लिख रहे हैं, ये वर्तमान युग की धड़कनें हैं, वर्तमान समय का हलचल मौजूद है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।